हेलो फ्रेंड्स, सो आज का हमारा टॉपिक क्या है? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अभी तक जो आप लोगों ने देखा है, क्या क्या देखा है, कैसे कैसे, कभी 8% डिवेंचर लिखा है, कभी 9% डिवेंचर लिखा है ना। ऐसे ऐसे डिवेंचर आपको लिखा हुआ, जितना आपने अभी तक डिवेंचर का क्वेश्चन किया है वो सारी जगह आपको क्या मिला है? ऐसे ऐसे परसेंटेज, कुछ कुछ परसेंटेज दिया रहता है। ठीक है, तो ये जो है क्या है, हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये चीज क्या है। इसे वो कहते हैं इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट रहता है कि हमें जो लोन ले रहे हैं पब्लिक से जो लोन ले रही है कंपनी क्या करती है? पब्लिक से लोन लेती है और उसके बदले में क्या करती है? एक पेपर दे देती है कि, और उस पे क्या लिखती है कि मैं इतने डेट को इतना पैसा लौटा दूंगी विथ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये जो पेपर है ये क्या कहलाता है? डिवेंचर कहलाता है। तो ये डिवेंचर कहलाता है। तो ये वाला डिवेंचर जो इसमें रहता है, तो वही परसेंट इंटरेस्ट निकालना रहता है कि अब इंटरेस्ट उसे जब कब कब देना है। ठीक है, इंटरेस्ट उसे कब कब देना है कंपनी को, किसको देना है? पब्लिक को। ठीक है, ओके। तो हमें क्या पढ़ना है इंटरेस्ट के बारे में। तो अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है, ये सारा कुछ हम देखेंगे। ठीक है जी। तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि ये जो इंटरेस्ट है यूजुअली जो है कि एक ईयर के बाद ना दे करके कब कब दिया जाता है? हर 6 मंथ पे दिया जाता है। मीन्स साल में 2 बार। ठीक है, एक साल में कितना? एक साल में 2 बार, यानी कि हाफ ईयरली दिया जाता है इंटरेस्ट। ठीक है, जितना भी पैसा देना रहता है, इंटरेस्ट बनता है उसका किसी पब्लिक, सारे पब्लिक का, तो वो कब कब दिया जाता है? 6-6 महीने पे दिया जाता है। ठीक है, 6-6 महीने पे दिया जाता है, ना कि एक साल के बाद दिया जाता है। तो 6-6 महीने पे देना रहता है, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हमारा जर्नल एंट्री क्या होगा, तो वो पहले देखो कि पहला तो हम बनाते हैं डेबिट में डिवेंचर। अब देखो, क्योंकि इंटरेस्ट देना है, ठीक है, अब इंटरेस्ट देना है, तो अब कंपनी जो है पहले ऐलान करती है कि भाई मुझे इंटरेस्ट देना है, देना है, देना है। सब जगह ऐलान कर देती है। ठीक है, कंपनी को, पब्लिक को, सारे जगह पे ऐलान कर देती है कंपनी, पूरे जगह पे, कि हमको क्या करना है? डिवेंचर देना है। किसको देना है? डिवेंचर होल्डर को। ये पेपर किसके पास है? ये पब्लिक के पास है। तो पब्लिक क्या हो गई? डिवेंचर होल्डर हो गई। ठीक है, तो किसको देना है? डिवेंचर होल्डर को। तो पहले ऐलान करेगी, तो ऐलान करेगी तो मतलब क्या करेगी? ड्यू करेगी। ठीक है, तो पहले क्या आएगा? डिवेंचर इंटरेस्ट, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। जनरल एंट्री बता रही हूँ, ये क्या होगा? डिवेंचर इंटरेस्ट डेबिट। क्यों? क्योंकि ये लॉस है ना। डिवेंचर इंटरेस्ट क्या होता है? कंपनी के लिए लॉस होता है, नुकसान होता है, तो डेबिट में आता है। ठीक है, अब ऐलान करती है कि मुझे इंटरेस्ट देना है जी, देना है जी, देना जी। किसको देना है? टू डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स को देना है क्या? क्या देना है? इंटरेस्ट देना है। तो उसका ऐलान करती है। ऐलान करने का एंट्री क्या बनती है? इंटरेस्ट, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। क्योंकि पब्लिक कंपनी के लिए इंटरेस्ट क्या है? लॉस है, तो लॉस डेबिट्स में शो हो गया है और डिवेंचर होल्डर को क्रेडिट कर दिया गया है। नरेशन में क्या लिख लोगे? बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट ड्यू। ठीक है, दूसरा एंट्री क्या होगा? डिवेंचर होल्डर को देने के लिए ऐलान कर दिया। ठीक है जी, मान गए, चलो हो गया, ऐलान कर दिया। अब क्या? ऐलान के बाद देना भी तो बनता है कि बस ऐलान करके छोड़ दोगे? नहीं, ड्यू किया, अब डिवेंचर होल्डर को देगा। तो अब डिवेंचर होल्डर को देगी कंपनी, तो क्या हो जाता है? क्रेडिटर द रिसीवर, सॉरी, लेने वाला क्या होता है? डेबिट होता है, रिसीवर द डेबिट। ठीक है, तो मतलब कुछ भी बोल रहे, डेबिट द रिसीवर होता है। ठीक है, मीन्स क्या होता है? डेबिट कौन होता है? रिसीव करने वाला। तो रिसीव करेगा कौन? रिसीव करने वाला है डिवेंचर होल्डर। तो डिवेंचर होल्डर है, तो डिवेंचर होल्डर को डेबिट कर देंगे।
क्योंकि अब तो ये रिसीव कर रहा है ना, अब पैसे दिए जाएंगे। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। कैसे देगी कंपनी पैसे? कैश तो हमारे कंपनी में चलता नहीं, सिर्फ और सिर्फ बैंक के थ्रू ही कैश का मूवमेंट होता है। तो हम क्या लिखेंगे? बैंक के थ्रू। तो क्रेडिट में क्या आ जाएगा? कंपनी में से क्या जा रहा है? पैसे जा रहे हैं, तो बैंक क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। ठीक है, डिवेंचर होल्डर को डेबिट, क्योंकि डिवेंचर होल्डर अब रिसीव कर रहा है पैसे और हमारे कंपनी से जा रहा है पैसा। तो पैसा जब जाता है, पैसा क्या है? एसेट्स है, और एसेट्स जब जाता है, कम होता है, तो क्या होता है? बैलेंस क्रेडिट होता है। ठीक है, ये तो हो गया दो एंट्री, जब ड्यू की और जब पे की। ठीक है, यहां पे नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग डिवेंचर इंटरेस्ट पेड। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक कहानी सुनो कि जब किसी के पास पैसे किसी को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो क्या होता है कि टैक्स भी तो पे करना रहता है। तो डिवेंचर होल्डर को जब पैसे मिलते हैं, तो क्या आ जाती है बीच में? गवर्नमेंट आ जाती है। क्या कहने के लिए? कि मुझे टैक्स दो, तुम्हारे पास इंटरेस्ट के पैसे आए हैं, मुझे टैक्स के रूप में कुछ पैसे दे दो। ठीक है, तो पैसे दे दो। तो क्या होता था कि जब कंपनी किसको पैसे दी? पब्लिक को, यानी इंटरेस्ट के पैसे। अब इंटरेस्ट के पैसे पब्लिक अपने घर ले जा रही है, घर ले जाती है, तो वहां आ जाता है क्या? वहां आ जाती है गवर्नमेंट और बोलती है कि हमें टैक्स के पैसे दो, जो तुम्हें इंटरेस्ट मिला है, टैक्स के पैसे दो। तो क्या करती थी कि देखो यहाँ पे क्या साइकिल बन रहा है, मतलब यहां से यहां गया, यहां से यहां गया। ठीक है, तो ये चीज प्रोसेस, ये साइकिल को कट कर दिया गया, इसे शॉर्ट प्रोसेस बना दिया गया। कैसे? जब कंपनी को देना रहता था क्या? इंटरेस्ट के पैसे। तो पब्लिक लोगों ने बोला कि भाई हमें तो देना ही रहता है इंटरेस्ट ना, टैक्स तो देना रहता है, गवर्नमेंट को क्या देना रहता है? टैक्स हमें देना रहता है। तो आप ही क्यों नहीं हमें दे करके मुझे जितना बनता है मेरा उतना दे दो। टैक्स जितना बनता है टैक्स, आप ही टैक्स दे दो, और फिर जितना बचता है आप मेरे को सीधा सीधा पैसा दे दो। मेरे को झंझट नहीं चाहिए कि आया टैक्स मांगने के लिए गवर्नमेंट मेरे पास। ठीक है, तो कंपनी बोली कि ठीक है भाई, मैं आपके बिहाफ में ये भी काम कर दूंगा। तो कंपनी क्या करती है कि पब्लिक के बिहाफ पे क्या करती है कि ये अपना पैसा जो है इंटरेस्ट का पैसा कैलकुलेट करके रख लेती है, और उसमें से जितना टैक्स के पैसे बनते हैं वो अलग रख लेती है, और जितना उसमें से बच जाता है वो सारा का सारा किसको दे देती है? पब्लिक को दे देती है। ये पब्लिक के लिए रख लेती है। ठीक है, तो अब क्योंकि जब सारा काम कंपनी को करना है, तो डिवेंचर अब ऐलान करते टाइम, ड्यू करते टाइम डिवेंचर अब क्या कहेगी कंपनी कि भाई डिवेंचर होल्डर को तो देना ही देना है, अब हमें किसे देना है? हमें गवर्नमेंट को भी देना है, और क्या? गवर्नमेंट और डिवेंचर होल्डर दोनों को देना है। ठीक है, तो ये ऐलान करती है कि मुझे इंटरेस्ट भी देना और टैक्स भी देना है। ठीक है, वो नाम क्या पड़ गया? टैक्स। तो यहाँ पे आ जाता है टू डिवेंचर इंटरेस्ट। तो कंपनी के लिए तो इंटरेस्ट लॉस है, देना किसको है? ऐलान करती है कि देना किसको है? तो डिवेंचर होल्डर को तो इंटरेस्ट देंगे, और टैक्स देंगे किसको? टैक्स देंगे टीडीएस। एक मिनट, क्या देंगे? टैक्स। कंपनी बोलती है कि हमें ही डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट भी देना है और टैक्स भी क्या करना है? हमें ही देना है। तो ये ऐलान करती है, तो देना है तो टैक्स TDS। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? टैक्स डिडक्टेड सोर्स। ठीक है,
टैक्स डिडक्टेड सोर्स, इसका नाम पड़ गया, इसका फुल फॉर्म है। वैसे आप लोग टीडीएस लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐलान कर देना कि डिवेंचर इंटरेस्ट मुझे देना है, देना है, देना है। क्या क्या देना है? इंटरेस्ट देना है किसको? डिवेंचर होल्डर को, और प्लस में क्या देना है? टैक्स देना है किसको? गवर्नमेंट को, ठीक है। तो टू टीडीएस पेबल अकाउंट, टीडीएस पेबल अकाउंट, ठीक है, ये कर देगी। अब जब देने का टाइम आएगा, जब देने का टाइम आया तो क्या की कंपनी? पब्लिक को क्या कर दी? पब्लिक को क्या कर दी? शेयर होल्डर को, डिवेंचर होल्डर को क्या कर दी? डेबिट कर दी, क्योंकि वो रिसीवर हो गए, डेबिट द रिसीवर। तो रिसीवर हो गए तो उनको डेबिट कर दी, और बैंक को क्रेडिट कर दी, मीन्स अपना पैसा कम गया ना, तो इसलिए क्रेडिट कर दी। अब यहाँ पे देखो, ये इसका तो काम हो गया, इसको तो पे कर दिया, इसका पेमेंट हुआ क्या? नहीं, इसका पेमेंट नहीं हुआ। तो एक और एंट्री बनती है, अलग ही करना, एक साथ ही मर्ज मत कर देना कि टू डेबिट में उसको भी कर देना टीडीएस को कि टैक्स देना है, ठीक है, ये मत करना। तो यहाँ पे नया एक और जर्नल एंट्री बनेगा, क्या? टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू, इसको क्या सोना चांदी देगा क्या? पैसे ही देगा ना, तो बैंक टैक्स भी तो मनी में ही देगा। तो यहाँ भी बैंक कंपनी से क्या जा रहा है? पैसे जा रहा है, तो पैसे जाते हैं तो क्रेडिट होते हैं। रिसीवर कौन है? टैक्स का, टैक्स डिडक्टेड सोर्स, पेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये तो हमारा हो गया नॉर्मली जब कंपनी को इंटरेस्ट, जब इंटरेस्ट देगी तब ये, जैसे कि 6 महीने पे दे रही है ना, सपोज 1 साल में उसको 1 साल में इंटरेस्ट देना है, ठीक है। 1 अप्रैल यहाँ से स्टार्ट हुआ, 31 मार्च यहाँ पे खत्म हुआ है, 1 साल हो गया। अब इस 1 साल में ना 2 बार देना है, मीन्स 6 महीने पे, अप्रैल से 6 महीने पे, यानी 6 मंथ खत्म होगा तब, फिर यहाँ से शुरू होगा 6 मंथ खत्म होगा तब। तो 2 बार देगी। जब 1 बार दी, यहाँ पे 1 बार दी, ठीक है, यानी कह लो 31 30 सितंबर को 6 मंथ खत्म होगा। तो यहां से 1 अप्रैल को डेट कब पड़ेगा? पहला इंटरेस्ट देने का डेट कब पड़ेगा? इस 30 सितंबर को। तो 30 सितंबर को क्या क्या एंट्री करेगी कंपनी? यहां से हर साल में 2 बार, हर साल में 2 बार क्या कर रही है? इंटरेस्ट पे कर रही है। तो हर साल में 2 बार, अप्रैल से लेकर के 6 मंथ कब होगा? 30 सितंबर को। तो 30 सितंबर में क्या करेगी कंपनी कि ये तीनों एंट्रियां करेगी, ठीक है, ये तीनों एंट्रियां करेगी, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये तीनों एंट्री करेगी। फिर यहां के बाद खत्म होगा, फिर 6 महीना का इंतजार करेगी कंपनी कि 6 महीना पूरा होगा तब हम उस दिन इंटरेस्ट देंगे। तो अब 6 महीना कब खत्म होगा? अब इस 31 मार्च को, राइट। तो 31 मार्च को खत्म हो रहा है, तो अब क्या 31 मार्च को देगी? इंटरेस्ट किस दिन पे करेगी? 31 मार्च को। तो जिस दिन पे करेगी ना, तो फिर से यही वाली एंट्री फिर से आप लिखोगे, यानी कि ये वाला, सेकंड वाला, ये वाला और थर्ड वाला जो कि टीडीएस पेबल है, ठीक है, ये वाला। तो ये 3 एंट्री आप फिर से करोगे जब आप पे कर रहे हो, जब आप पे कर रहे हो तब ये 3 एंट्रियां मस्ट है, ठीक है। जब आप पे कर रहे हो तब पे करोगे, जब पे करोगे तब तक तो ऐलान करोगे कि मैं इंटरेस्ट देने वाला हूं जी, ऐलान करोगे फिर दोगे, बिना ऐलान किए तो दोगे नहीं। तो पहले ऐलान करना फिर देना, ठीक है। तो जब 6 महीना होगा तब देना। अब यहाँ पे देखो 6 महीना तो हुआ, लेकिन 1 अप्रैल से 31 मार्च तक क्या हो गया? 1 साल खत्म, 1 साल खत्म हो गया। तो 1 साल जब भी खत्म होगा ना, तो आपको एक एंट्री और लिखना है। क्या? क्योंकि कंपनी में जब भी साल खत्म होता है ना, तो अपने सारे लॉस को कहाँ डालती है? प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में,
ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देती है सारे खर्चे को। हर कंपनी वही करती है कि हर जितने भी खर्चे रहते हैं ना कंपनी में, वो सारा खर्चा कहाँ डाल देती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देती है सारा खर्चा। तो ये इंटरेस्ट तो कंपनी के लिए खर्चा है ना, तो इंटरेस्ट खर्चा है। तो जब साल तो खत्म हो गया, तो इस 31 मार्च को साल खत्म हो गया, फिर से 1 अप्रैल शुरू होगा, फिर से कंपनी का नया स्ट्रक्चर शुरू होगा, ठीक है, नया साल शुरू होगा। तो 31 मार्च को साल तो खत्म हो गया, यहाँ पे साल तो खत्म हो नहीं रहा था, 31 सितंबर ही था, खत्म अप्रैल से शुरू हुआ तो खत्म कब होगा, 31 मार्च में। तो जब जब खत्म होगा साल, ठीक है, ईयर जब जब खत्म होगा तो एक एंट्री और बनेगी। तो देखो यहाँ तक तो 3 एंट्रियां की, क्यों, क्योंकि साल खत्म नहीं हुआ। अब यहाँ पे कर रहे हो तो साल खत्म हो गया, यहाँ कब कर रहे हो, 31 मार्च को। तो 31 मार्च को हमारा साल तो खत्म हो गया ना, तो ये तीनों एंट्री तो करोगे ही करोगे, एक एंट्री और करोगे जो कि है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि डिवेंचर इंटरेस्ट कब कहाँ था, डेबिट में था ना, अब खत्म करने के लिए कहाँ डाल रहा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, सारा लॉस इसमें डाल रहा है। तो इसको क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए डिवेंचर इंटरेस्ट को, ठीक है। अभी तक कहाँ था, डेबिट में था, और अब कहाँ हो गया, क्रेडिट में हो गया, उल्टा हो गया, ठीक है जी। तो सब जब साल खत्म होगा, ईयर खत्म होने पे, ठीक है, ना कि जब आप पे कर रहे हो इंटरेस्ट हो, नहीं, पे करने पे नहीं, इंटरेस्ट पे कर रहे हो तब देखो कि साल खत्म है कि नहीं। अगर जब साल खत्म हो रहा है, ईयर खत्म हो रहा है, तभी ये वाला आप एक एंट्री डालोगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और पूरा का पूरा यहाँ पे अमाउंट डालोगे, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन फटाक से करके देखते हैं। देखो, ठीक है, चलो तो क्वेश्चन करते हैं कि हमारा क्या है। 1 अप्रैल 2019 YLDD issued 3000 shares, debenture, 3008% debenture of ₹100 each. Debenture interest date are 30 September and 31st March every year. TDS is 10%. टैक्स का क्या है, गवर्नमेंट क्या टैक्स लगा रही है, 10%। और क्या है, जनरल एंट्री करना है हमें किस चीज का, इशू ऑफ डिवेंचर एंड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर मीन्स जब हम इशू कर रहे हैं डिवेंचर को तब का शो करना जनरल एंट्री, और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर मीन्स अभी जो हम लोग पढ़े कि इंटरेस्ट जब हो रहा है तब का, ठीक है। तो चलो ना काम करते हैं। तो पहले तो इशू की एंट्री क्या बनेगी, इशू की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। कितना, 3000 शेयर है, 100 ईच है, तो कितना आ जाएगा, 3 लाख। इशू की एंट्री आती होगी आप लोग को, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, सेकंड टाइम में इस डिवेंचर एप्लीकेशन को हम लोग एडजस्ट करते हैं, यानी कि डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर 8% डिवेंचर अकाउंट कितना, 3 लाख। डेबिट में 3 लाख, क्रेडिट में 3 लाख, हो गया। ये तो हमारा इशू का हो गया, इशू का तो ऐसे ही होता था ना, इशू का एंट्री हो गया। अब हमें क्या करना है, इंटरेस्ट का क्या करना है कि कब इंटरेस्ट का क्या करना है, बोल रहा है कि हर ईयर में, हर साल में, क्या बोल रहा है, हर साल में इंटरेस्ट देना है, कब 30 सितंबर को और 31 मार्च को, ठीक है। तो पहला हमारा डेट क्या है, 30 सितंबर को। तो 30 सितंबर को पहले क्या करती है, कंपनी ऐलान करती है, ड्यू करती है। तो ड्यू करने का एंट्री क्या बनेगा, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट
डेबिट टू, किसको किसको देना है, डिवेंचर होल्डर को और टीडीएस को, टैक्स डिडक्टेड सोर्स, डिवेंचर होल्डर्स और किसको, टीडीएस पेबल अकाउंट गवर्नमेंट को देना है ना। तो ये तो ड्यू करने की एंट्री, सॉरी हाँ, ड्यू करने की एंट्री, ड्यू करने की यानी कि कंपनी 30 सितंबर को, डेट लिख लेना आप लोग, 30 सितंबर को क्या कर रही है, ऐलान कर रही है कि हमें इंटरेस्ट देना है जी, देना है जी, देना है जी। किसको देना है, डिवेंचर होल्डर को और टीडीएस को। अब कितना दे, इंटरेस्ट जो है कितना दे, तो देखो यहाँ पे आप यहाँ वर्किंग नोट कर लेते हैं, वर्किंग नोट, ठीक है। जब भी आपको इंटरेस्ट निकालना है ना कि 8% तो इंटरेस्ट है, ये वाला इंटरेस्ट का देख रहे हैं, जब भी डिवेंचर के पहले वाला जो परसेंटेज दिया रहता है वही क्या रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है, कि इसी रेट पे वापस करना है, इसी रेट पे वापस करना है, ठीक है। ओके, तो अब 8% हमारा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब हम किस अमाउंट पे निकाले, किस अमाउंट पे निकाले इंटरेस्ट, 8% रेट तो पता चल गया, लेकिन किस अमाउंट पे निकाले। तो हमेशा देखना कि जो भी फेस वैल्यू रहेगा ना, जो भी फेस वैल्यू क्या है, 100, फेस वैल्यू क्या है, 100 है, बोल रहे ना, ईच डिवेंचर कितने का है, 100 है। तो फेस वैल्यू जितना भी रहेगा यानी कि 100 है, तो उसको जितना डिवेंचर इशू कर रहा है उससे इंटू कर लीजिए, तो आपका अमाउंट आ जाएगा। कितना डिवेंचर है, 3000 डिवेंचर है, और हर एक डिवेंचर कितने का है, 100 का है, यानी कि इशू कितने पे हो रहा है, सॉरी फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू से ही हमें मतलब है, इशू से नहीं, फेस वैल्यू से, ठीक है। तो फेस वैल्यू क्या है, 100 है, तो 100 को आप 3000 से इंटू करोगे, कितना आएगा, 3 लाख आएगा। तो 3 लाख पे आप क्या करोगे, 3 लाख पे आप निकालोगे इंटरेस्ट, यानी कि 8/100, 8% है ना, 8/100, बस कितने, 6 मंथ का ना। पहले हम क्या कर रहे हैं, अप्रैल से, देखो 1 अप्रैल को लिया, 1 अप्रैल से 30 सितंबर को खत्म हो रहा है, तो 6 महीने हुए सिर्फ, तो 6/12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12,000, ठीक है, यहाँ आएगा आपका 12,000। तो ऐलान इंटरेस्ट डिवेंचर हमारा कितना देना है, कितने का ऐलान कर रहा है कि हमें 12,000 पैसे देना है, 12,000 पैसे देने हैं, ठीक है। 12,000 में से कितना हम टैक्स के लिए रखें और कितना हम डिवेंचर होल्डर को दें। तो टैक्स कितना है, 12,000 का, 12,000 मेरे पास है क्या है, इंटरेस्ट देना है, उसी में से हम क्या, कंपनी को क्या करना है, गवर्नमेंट को भी देना है और डिवेंचर होल्डर को भी देना है। तो टैक्स कितना है, 10%, तो टैक्स इसका 10% निकाल लीजिए, इसका 10% निकालेंगे तो आप कितना आएगा यहाँ पे, 1200, ठीक है। तो 1200 किसको देना है, टैक्स को, गवर्नमेंट को, और जो भी बच गया अमाउंट, यानी कि 12,000 था टोटल, इसमें से 1200 तो चला गया, जो भी बच गया वो कहाँ जाएगा, डिवेंचर होल्डर को मिल जाएगा, क्योंकि डिवेंचर होल्डर ने खुद ही कंपनी को बोला कि भाई तुम ही सब काम हिसाब करके हमें दे देना, ठीक है, हमें जितना होगा ओरिजिनल दे देना। तो यहाँ पे कितना आएगा, 10,800 आएगा, ठीक है। डिवेंचर होल्डर के हाथ में कितना जाएगा, 10,800। ये तो ड्यू कर दी, ऐलान कर दी कि देना है, अब देने का टाइम आ गया। अब देने का टाइम आ गया तो डिवेंचर होल्डर को डेबिट करेंगे क्योंकि वो रिसीवर हो गया, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक के थ्रू ही पे करेंगे ना। कितना पे करना है, 10,800, 10,800, 10,800, ठीक है। अब अगली बार में किसको देंगे, टीडीएस को, यानी कि टीडीएस को डेबिट करेंगे, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। कितना डाल देंगे इसमें डाल देंगे 1200। अब
6 महीने बाद फिर से, क्योंकि 6 महीने का डाले हो ना, बोल रहा है कि हर साल में दे रहा है इंटरेस्ट, और 6 महीने पे 30 सितंबर को और 31 मार्च को। तो 31 मार्च 6 सितंबर तो हो गया, 31 मार्च अभी नहीं हुआ है, तो फिर से आप 31 मार्च का निकालोगे। किस पे? उसी पे, इसी अमाउंट पे, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और 6/12 करोगे तो वही वाला अमाउंट आ जाएगा। कितना? 12,000। 12 टोटल इंटरेस्ट आपका होता 24,000, यानी कि 24,000। ठीक है, तो 24,000 टोटल होता। ठीक है जी, तो आप क्या करोगे, पहला तो ये वाला एंट्री फिर से करोगे आप। ठीक है, कौन कौन से? ये तीनों आप फिर से कर लो। कब? 31 मार्च को। और एक एंट्री फिर से आप क्या करोगे, यहाँ पे 4th वाला एंट्री नया करोगे। क्या? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करोगे। और क्रेडिट में क्या करोगे? डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। कितना? जितना था, यानी कि टोटल जितना इंटरेस्ट आपने साल भर में दिया है वो सारा का सारा। तो साल भर में पूरा का इंटरेस्ट कितना दिया है? 12,000 सितंबर में दिया और 12,000 31 मार्च को दिया, तो कितना हो गया? 24,000। ठीक है, ये तीनों, ये वाला आप फिर से रिपीट करोगे और यही अमाउंट के साथ रिपीट करोगे। ठीक है जी, ओके, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक।